बाजार को ऐसा क्या पसंद आया है पॉलिसी में कि इतनी तेज दौड़ लगाता हुआ नजर आ रहा है। तेज दौड़ इसलिए कह रहा हूँ, देखो आप हमेशा ऑब्जेक्शन ले सकते हो इसमें, ले कोई इश्यू नहीं, अरे कोई 250 कौन सी तेज दौड़ा, अनिल जी तो ऐसे बोल ले सकते हो ऑब्जेक्शन। पैसा हमने देखी नहीं इतनी तेजी, सूखा मतलब वो क्या है, मतलब जिसको भरपूर पानी मिले प्यास बुझाने के लिए, उसको कोई मतलब ठंडाई मिले, शरबत मिले, कुछ कोल्ड ड्रिंक मिले, कुछ और मनसजी टाइप के पेय पदार्थ मिले तो उसको लगा कि मेरी कुछ। लेकिन जो एकदम बेचारा प्यासा सा आदमी हो, उसको पानी भी मिल जाए तो उसके लिए अमृत समान है। तो 8 दिन से हमने देखा ही नहीं हरा रंग कैसा होता है। पूरी नवरात्रि निकल गई सारे कलर वाली आज जगह इस कलर का नंबर अब आया है, राइट। इसलिए हम तो खुश हैं भाई। देखो हमें तो इतनी तेजी भी बहुत अच्छी और बड़ी लग रही है, जिसको कम लग रही है तो उसकी अपनी अपनी आप जानो, हमें तो अच्छा लग रहा है भाई। ठीक है, तो पहली चीज़ है कि ऐसा क्या पसंद आ गया जिसकी वजह से हरियाली लौटी है बाजार में। बैंक निफ्टी 55,000 के ऊपर कितने इसके मायने हैं, क्या बंद हो पाएगा, हुआ तो क्या, कौन से लेवल्स क्या, कुछ ये सारी चीज़ें जो हैं इससे समझेंगे। और प्राइवेट बैंक्स में इतनी तेज़ी क्यों, ये भी जानना समझना जरूरी है। बाजार का मजबूत सपोर्ट कहाँ, ये भी जानना समझना जरूरी है। और मजबूती के लिए बाजार का कहाँ बंद होना जरूरी है। ये सारे के सारे लेवल्स हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बताइए, कोई रेट कट का तो ऐलान हुआ नहीं, Correct. फिर भी मार्केट भाग गया, तो ऐसा क्या इनको पॉलिसी में दिख गया या पसंद आ गया कि ये हरियाली आ गई जो बाकी दिन तो आती ही नहीं थी? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए आमतौर पर लोग क्या होता है, पॉलिसी को सिर्फ इस लिहाज से देखते हैं, नंबर 1 रेट काटी नहीं काटी, नंबर 2 इन्फ्लेशन का टारगेट कम ज़्यादा किया, नंबर 3 जीडीपी का क्या किया, यही पॉलिसी ख़त्म। लेकिन आज की पॉलिसी की खास बात ये थी नेहा कि पॉलिसी इन 3 के बाद शुरू हुई। असली पॉलिसी ही ये तीनों ऐलान के बाद शुरू हुई, क्योंकि इन तीनों ऐलानों में ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपको हमें न पता हो। हाँ, ब्याज दरों में कटौती को लेकर थोड़े लोगों के विचार अलग थे, कुछ मान रहे थे, लेकिन कोई और दिन होता या पॉलिसी पीछे की नहीं देखी होती तो लोग थोड़े डिसअपॉइंट हो जाते, अरे यार गवर्नर साहब तो फ्रंट लोड करने के लिए जाने जाते हैं, एडवांस में देते हैं रेट कट, इस बार क्यों नहीं दिया। करेक्ट, दुखी भी हो सकते थे, लेकिन दुखी हुए नहीं। सेम जीडीपी का टारगेट थोड़ा बढ़ाया, इन्फ्लेशन का घटाया, फिर भी कोई ठीक ठाक है, चलो ठीक है। लेकिन उसके बाद एक एक करके बैंकिंग सेक्टर के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए, एनबीएफसी के लिए, हमारे देश के इकोनॉमिक सिस्टम के लिए जो उन्होंने ऐलान किए। एक ज़माना था पहले ना, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी का बैठक बोलते हैं, इसको पहले क्रेडिट पॉलिसी ही बोला जाता था, बाद में इसका नाम चेंज होकर मॉनेटरी पॉलिसी हुआ। ठीक है, आज वाकई में क्रेडिट पॉलिसी जैसा मामला था कि एक एक बातें जो क्रेडिट को ध्यान में रखते हुए, डेट मार्केट को ध्यान में रखते हुए, बैंकिंग सेक्टर को ध्यान में रखते हुए, कॉर्पोरेट्स की ज़रूरतों को ध्यान में। फॉर एग्जांपल, कई बार अपने को नहीं लगता है दुनिया भर की कंपनियाँ आती है, हमारी कंपनी को उठा के ले जाती है, एक्विजिशन कर लेते हैं। हम तो कभी सोचते नहीं करना हो तो कितना और हमारी कोई कंपनी जाकर बाहर या भारत में बड़ा एक्विजिशन करे तो हम ऐसे देखते अरे भाई पैसे कहाँ से लाएगा तू, इतना बड़ा एक्विजिशन करा, उल्टा स्टॉक पिट जाता है। सही बात है। आज फॉर एग्जाम्पल एक्विजिशन के लिए फंडिंग कैसे हो सकती है बैंक से, इसके ऊपर आरबीआई ने गाइडलाइंस बनाने की बात की है। इसी तरह लोन अगेंस्ट शेयर है, अब लोन अगेंस्ट शेयर की एक लिमिट होती है, अरे भाई साहब वो लिमिट पहले की थी, तब इक्विटी मार्केट में इतने से लोग होते थे, इतना सा वॉल्यूम होता था। आज मार्केट में देखो कंपनियां कितनी हो गई, वॉल्यूम कितना हो गया, इन्वेस्टर कितने, वक्त के साथ इसकी लिमिट्स बदलनी जरूरी है। कैपिटल मार्केट में बैंक की तरफ से जो फंडिंग आती है वो बढ़नी चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी रुपए के इंटरनेशनलाइजेशन, कि भाई अब कम से कम छोटे देशों से अब कहने में आप जिसको देखो ऐसा है दुखी हो ना, नेगेटिव है ना, वो तो उसके लिए बहुत सारे कारण है। अरे नेपाल, भूटान, श्रीलंका में क्या बड़ी बात है, अरे कहीं से तो शुरुआत करोगे। ऑफ कोर्स, मतलब आप हम क्या सीधे कॉलेज में पढ़ने गए थे क्या, केजी नर्सरी से ही शुरू हुआ ना, तो कहीं से शुरुआत करो। आज कम से कम इन छोटे देशों के साथ हम शुरुआत कर सकते हैं कि आप रुपए में ट्रेड करो, राइट। सो ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं ये बहुत अच्छी हो रही है, फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़िया। सो आई थिंक मेरे ख्याल से पॉलिसी में बहुत कुछ ऐसा आया है, नियमों को आसान करने पे जोर दिया है, और इसीलिए इस हिसाब से मुझे लगता है बैंक्स के लिए, एनबीएफसी के लिए गवर्नर साहब ने बहुत बढ़िया पॉलिसी दी है। मेरे को कोई गम ही नहीं है, मेरे को कोई दुखी नहीं है कि पॉलिसी में रेट नहीं कटा, कोई बात नहीं, रेट काटो मत काटो, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है, किस डायरेक्शन में करना है, कितना करना है। ये गवर्नर साहब की खूबी यही है, मतलब बहुत प्रोएक्टिवली सोचते हैं, आगे का सोच के जो एक्शन लेना है, चाहे वो पॉलिसी रेट से रिलेटेड हो, पॉलिसी डायरेक्शन से रिलेटेड हो, या ईज ऑफ डूइंग। आज की जो पॉलिसी है ना, मैं इसको ईज ऑफ डूइंग वाली पॉलिसी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली पॉलिसी मानता हूँ। ये बहुत बढ़िया पॉलिसी, मुझे तो बहुत पसंद आई। ओके, चलिए, तो बाजार ने भी और ये मैं इसलिए नहीं लगा कि मार्केट ऊपर तो हाँ बस, जब पॉलिसी खत्म हुई तो खत्म होते ही हमने तुरंत बोला, तब कोई निफ्टी 55,000 नहीं था। यस, ट्रू।
कोई बैंक निफ्टी 55,000 नहीं था, कोई तब निफ्टी ऐसा नहीं कि 24,800 था, तब आराम से मिल रहा था जितना चाहिए, 24,700 के नीचे जितना चाहिए निफ्टी था 24,650 के आसपास। बैंक निफ्टी आपका वही 55,800 54,700 800 के आसपास। तो इसलिए सारी की सारी तेजी पॉलिसी की बात समझ के बनी है, अच्छी बनी है, स्क्रीन पे बनी है। चलिए, तो बाजार ने भी इस मंशा को अच्छे से समझ लिया और उसी के कारण हमने स्ट्रेंथ देखी है। अच्छा सर, अब ये मुझे बताइए कि